हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस अपन आज यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो एक एक करके सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। ऑक्सीजन एंड बोरोन का एक कंपाउंड है। क्या है? ऑक्सीजन और बोरोन का एक कंपाउंड है। यहां पर आप देख सकते हो वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ऑफ बोरोन, ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो बाय वेट इनके जो अपने को परसेंटेज शेयरिंग निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, किस किस का है भैया? वो ऑक्सीजन एंड बोरोन। किसका है? ऑक्सीजन प्लस बोरोन। तो ये ऑक्सीजन प्लस बोरोन का तो कंप्लीट कितना है? 0.24 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का सेपरेटली कितना है? ऑक्सीजन का सेपरेटली है 0.096 ग्राम और बोरोन का है 0.144 ग्राम। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या है? 0.24 ग्राम। अब अगर मैं ऑक्सीजन का शेयर निकालना चाहता हूं, ऑक्सीजन का परसेंटेज, यानी मैं निकालना चाहता हूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। ऑक्सीजन बाय वेट अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले ऑक्सीजन का हमने परसेंटेज निकालना सीखा है भैया, मैथमेटिक्स तो सबको आती होगी बेटा। तो परसेंटेज निकालने में पहले ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का लिखूंगा मैं 0.096 और नीचे लिखूंगा मैं किसका? 0.24 इंटू फिर परसेंटेज। ये जीरो नीचे किसका लेगा? टोटल का। टोटल कितना है? 0.24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ये हो जाएगा 96 और यहां पर हो जाएगा 24 और यहां से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट तो ऊपर आ जाएगा 100 और यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, ओके, और यहां पर 100 है ही सही। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको हमें कैंसिल आउट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हम ये 20 को 20 से कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी 10 को 10 से कैंसिल आउट कर देंगे और 24 इंटू 2 48 और 48 इंटू 2 96, यानी 4 टाइम्स 24 से 96 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा 40%। अगर 40% ऑक्सीजन का है, अगर 40% ऑक्सीजन का है तो परसेंटेज ऑफ बोरोन क्या होगा? बोरोन क्या होगा बाय वेट? टोटल 100 है, टोटल 100 है, परसेंटेज बोरोन बाय वेट। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 100 है तो 100 माइनस 40 आपका क्या आ जाएगा? 60% हो जाएगा बोरोन। 60% क्या हो जाएगा? बोरोन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सबको क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा गया है आपसे? यहां पर पूछा गया है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ द कार्बन इज बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब यहां पर कार्बन को हम अगर यहां पर बर्न करते हैं कार्बन को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है? हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहां पर अगर मैं बता दूं कि इसकी 3 ग्राम को बर्न करूंगा मैं और इसके साथ में ऑक्सीजन के कितने ग्राम? 8 ग्राम होंगे, तब जाकर मेरे पास क्या बनेगा? CO2 का 11 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो ये होगा मेरा यहां पर प्रोसीजर। अब ये बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ द कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। अब ये एक रेशियो में होता है, पर्टिकुलर रेशियो में होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है? 3 ग्राम को 8 ग्राम के साथ होता है तो 11 ग्राम प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब हमारे पास यहां पर 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करना है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है 50 ग्राम। लेकिन ये होता है डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या होता है ये? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में अगर हम बात करें तो इसमें ये जो दोनों कंबाइन होंगे ये हमेशा 3:8 में ही होंगे बाय वेट। क्या होगा? बाय वेट होगा, 3:8 में ही होगा बाय वेट। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऐसा होगा तो यहां पर 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन जो है
वो फिर से इसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही ले लेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बनाएगा, सिर्फ 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसमें से 50 में से जो बाकी बचेगी 8 तो हो गई, ये बचेगी 42 ग्राम, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास रिमेनिंग रहेगी। ऑक्सीजन रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, ये ऑक्सीजन रिमेनिंग रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? बिल्कुल सबको क्लियर है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। इसमें पूछा है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। यानी कि आपसे ये पूछा है पहले तो डेफिनेशन, पहली स्टेज में तो आपसे क्या पूछे बेटा, डेफिनेशन पूछी है कि भैया ये पॉलीएटॉमिक आयन होता क्या है। उसके बाद आपसे पूछेगी इसके कुछ एक एग्जांपल भी दे दो यार साथ के साथ, तो बिल्कुल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है पॉलीएटॉमिक आयन की, डेफिनेशन क्या होती है श्रीमान, वो होती है कि आयंस which are constituted by more than one atoms, more than one atoms, ठीक है। यानी ऐसे आयन जिनके अंदर एक से अधिक एटम्स पाए जाते हो, बट एक्ट्स एज अ यूनिट, और वो मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक यूनिट की तरह रहते हैं, बट एक्ट्स एज अ यूनिट, ठीक है। तो ऐसे आयंस को क्या बोलेंगे अपन, पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सल्फर देखा है आपने, सल्फेट 2- देखा है आपने, बहुत सारे देखे होंगे इसे पॉलीएटॉमिक आयंस। आपने देखा होगा PO4 3- देखा होगा ऐसा पॉलीएटॉमिक, मोर देन वन एटम्स है इसमें, ठीक है। और ये एज अ आयन यहां पर एक्ट कर रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया बेटा सबको, बिल्कुल सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन जो है ये आपसे कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। इन सब के आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो हम जानते हैं कि श्रीमान मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2+ एंड क्लोरीन हैज Cl-। तो इन दोनों से जो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड उसको क्या बोलेंगे अपन, MgCl2। क्या बोलेंगे बेटा, MgCl2। इज इट क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन पे क्या होता है 2-, यानी ये देगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड, ये होगा इसका फॉर्मूला। यहां पर कॉपर नाइट्रेट की बात करूं मैं तो Cu2+ और नाइट्रेट पे क्या होता है NO3-। क्या होता है NO3-, यानी कॉपर नाइट्रेट क्या हो जाएगा ये CuNO3 ऑल ट्वाइस। इज इट क्लियर? ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम पर +3 होता है और क्लोराइड पर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है बेटा, कैल्शियम का होता है Ca2+ और कार्बोनेट पर होता है 2-। तो कार्बोनेट पर 2- होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, जैसे ये सारे बने हैं, ये बन जाएगा CaCO3। क्या बन जाएगा, CaCO3। तो दीज आर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका नाम लिखना है, एलिमेंट्स का नाम लिखना है। जैसे क्विकलाइम की बात करो तो ये क्विकलाइम किसको बोलते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यहां पर क्या होगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। क्या होगा बेटा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये प्रेजेंट होंगे इसमें। एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैसे लिखते हैं अपन, HBr, यानी यहां पर क्या क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। इट इज क्लियर? ओके। अगर नेक्स्ट पे चले, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है Na2HCO3। क्या होता है, Na2HCO3, यानी कि सोडियम हाइपोकार्बोनेट।
ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे तो इसको इसके अंदर होगा सोडियम और साथ के साथ हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। चलो अब मैं बात करता हूं इसके लास्ट वाले की। लास्ट वाले का नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4। क्या होता है, K2SO4। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, साथ के साथ सल्फर एंड ऑक्सीजन। These are the elements present in these compounds. Is it clear to all of you बेटा? बिल्कुल।